अकेला सब पर भारी। नमस्ते 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 छोटे दलों के पास जो किया गया है, ये बड़ा संयोग है कि प्रयोग है कि चिराग पासवान अपने आप को हनुमान कहते हैं। मोदी जी अपने आप को 56 इंची की सरकार बनाने वाली जो सरकारें थी और धसक के साथ जो राजनीति करने वाले लोग थे, इनका गुमान कहीं न कहीं जमीन पर आया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। डंके के चोट में भारत में राज करने का संकल्प लेने वाले, डंके के चोट पर राजनीति का मिसाल कायम करने वाले आज सारे को एक मंच पर आना पड़ रहा है। आखिर क्यों? आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोग जिन नेताओं को लताड़ा था, आज उन्हें ही पुचकारने और पुकारने का काम कर रहे हैं। नौबत क्यों आन पड़ी? बहुत दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत के अलावा देश में और कुछ नहीं कर रही है। आजाद जी, इंडिया ही नाम क्यों रखा गया? भारत को बचाने की बात है तो इसी के लिए हमको लगता है कि इंडिया का प्रयोग किया गया। संविधान बचाने की बात हो रही थी कि भाई जो इंस्टीट्यूशन पर जो हमले हो रहे हैं, लगातार जो इंस्टीट्यूशन का जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर जो प्रहार किया जा रहा था या उसको अपने अंदर में लाने की जो प्रयास थी, उसकी जो कवायदें की जा रही थी, इसको रोकने के लिए जो विपक्षियों का जो आवाज़ था वो तो कहीं ना कहीं बुलंद होते रहा। उसी के लिए लगता है मुझे कि इसका नाम जो है इंडिया पड़ा है। अब इंडिया वर्सेस इंडिया हो, क्योंकि इतने भारत लोग हैं, सब इन लोगों के साथ चले जाते हैं। तो ये लोग शब्दों का जो बाजीगर है, जो एक नए नए शब्द गढ़ते हैं, ये शब्दों का जो बाजीगर है, इनको शब्द के जाल में फंसाने का विपक्ष का एक अच्छा प्रयास है। अच्छा आजाद जी, ये बतलाइए कि कल सत्ता और विपक्ष दोनों का बैठकें चली है। एक के तरफ में इंडिया नाम रखा गया है और एक तरफ एनडीए रखा गया है। इसका क्या मतलब होगा? आनंद फानंद और कोई विकल्प नहीं बचता वो देखकर एनडीए ने एक बड़ा कुनबा जोड़ा है और निश्चित हम कह सकते हैं कि कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, अब भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये बात सटीक और सटीक ये एनडीए के जो 28 दलों का जो गठबंधन हुआ है, इसको लगाने की कवायदे सोचने की बात है कि जो 4 दिन पहले 10 दिन पहले ये बात कहता था वो अकेला सब पर भारी, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति खड़ा होती है कि छोटी छोटी दलों को, जिसको लोग सही से जानते तक नहीं है, उसकी बहुत बड़ी हैसियत उस राज्य में भी उनको नहीं है, तो उसको जोड़ने की आवश्यकता क्यों हुई? दूसरी बात, अहम बात है कि जब 26 दलों के बारे में बातचीत होने लगी तो इससे बड़ा कुनबा दिखाने के लिए जो नमस्ते 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 छोटे दलों के पास जो किया गया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। बात कीजिए आप चिराग पासवान का, तो चिराग पासवान ने जो शर्तों का से बात किया, जो शर्त रखा भारतीय जनता पार्टी से बात करने के लिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने बात मनवाने में कामयाबी हासिल करी। उन्होंने 5 सीट लोकसभा का मांग लिया और उसे मिल गया। और यही नहीं, उन्होंने और भी कोई समझौते किए हैं जिसके बारे में आने वाला समय में खुलासा होगा। लेकिन निश्चित तौर पर पशुपति पारस जो उनके चाचा है, उनको मात देने के साथ साथ भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास जो है चिराग पासवान तो लिखित है। और चिराग पासवान की जहाँ बात है तो चिराग पासवान के पास विकल्प क्या था? नीतीश कुमार के से उनकी जो 36 के आंकड़े हैं वो तो जग जाहिर है, और नीतीश कुमार जी का और जेडी से गठबंधन होने के बाद जो तेजस्वी यादव का जो संबंध है उसमें भी कुछ न कुछ खटाई हो गई। तो क्या विकल्प क्या था? चिराग पासवान करते तो क्या करते? तो उन्होंने वो पुराना राग आलापा कि वो कहते थे बार बार मोदी जी को कि मैं उनका हनुमान हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो इतने सांसद है, इतने विधायक है, इतने मंत्री है, कोई भी उनका हनुमान बनने के लिए रेडी नहीं थे। ये बड़ा संयोग है कि प्रयोग है कि चिराग पासवान अपने आप को हनुमान कहते हैं मोदी जी। लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, बड़े दल के हो, छोटे पोस्ट का हो, कोई भी ने इस बात को नहीं कहा कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। लेकिन चिराग पासवान इसकी बात कहते हैं और वो बोलते हैं कि लगातार हम मेरे जो है अभिभावक तुल्य हैं और हमें उनका हनुमान हूँ। ये सारी बातें कवायदे की जा रही हैं। जीतन राम मांझी के बारे में कहा जा रहा था, उनको एक सांसद के लिए मांगा गया था, उनको पूरा कर दिया। अब उनका बात बीच में मीडिया की खबरों में आई कि उनको राज्यपाल बनाने की मांग कर रहे हैं उनका बेटा, क्योंकि उनका बेटा जो है वो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनको एक सीट मिला। अब वो 2 सांसद के भी सीट चाहते हैं। तो कहने मतलब तोल मोल की राजनीति का शिकार भारतीय जनता पार्टी बन रहा है। अपने आप को 56 इंची की सरकार बनाने वाली जो सरकारें थी और धसक के साथ जो राजनीति करने वाले लोग थे, इनका गुमान कहीं न कहीं जमीन पर आया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, ये चंडीदा, ये बतलाइए कि कल जो नीतीश कुमार जी नाराज होकर के वहां से आपका इंडिया के मीटिंग छोड़ करके निकल गए हैं, उसका कारण क्या था उनकी नाराजगी का? देखिए,
भारत में बदलाव बहुत कुछ हुआ, हो रहा है, समझ से परे है कि भारत का, इंडिया का, अब देश का नाम ही बदल दो। आज विपक्ष की पार्टियां अगर सारे दल एक साथ एक मंच पर आकर भारत को विनाश से बचाने के लिए एक मंच पर आ रहे हैं, तो ये समझ में आता है। आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को क्या जरूरत आन पड़ी, डंके के चोट में भारत में राज करने का संकल्प लेने वाले, डंके के चोट पर राजनीति का मिसाल कायम करने वाले, आज सारे को एक मंच पर आना पड़ रहा है। आखिर क्यों? आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोग जिन नेताओं को लताड़ा था, आज उन्हें ही पुचकारने और पुकारने का काम कर रहे हैं। नौबत क्यों आन पड़ी? आज कहीं ना कहीं ये बहुत दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत के अलावा देश में और कुछ नहीं कर रही है। कितने हमारे धर्म के नाम पे बात बनी, अब 2024 आने वाला है तो आज देश का नाम ही बदल दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो जमीनी नेता हैं, जिनको अपने देश से प्यार है, वो अगर बैठक से उठकर चले नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? आजाद जी, इंडिया ही नाम क्यों रखा गया? देखिए, इसका पीछे तो क्या तर्क है तो ये तो वो लोग बताएंगे जो गठबंधन में थे विशेष रूप से। लेकिन जो आप देखिएगा कि इसका माने जो है कि आई का क्या माने हैं, बी का क्या माने हैं, एन के मान लिए आई, ये सारा एक महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो उसका कैलकुलेशन हुआ, यानी इंडिया जो आया, इससे घबराहट पैदा हुई। क्योंकि जिस बात को लेकर राहुल गांधी और विपक्ष के लोग लगातार प्रहार कर रहे थे कि इस पद में भारत को बचाने की बात है, तो इसी के लिए हमको लगता है कि इंडिया का प्रयोग किया गया। इंडिया जो है, संविधान में दो ही शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक भारत और एक इंडिया। तो हमको लगता है कि जहाँ तक बात है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो सब उचित मालूम पड़ता है। और इससे एक साबित होती है, आज नेता के पहचान हो रहे, संविधान बचाने की बात हो रही थी कि भाई जो इंस्टीट्यूशन पर जो हमले हो रहे हैं, लगातार जो इंस्टीट्यूशन का जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस पर जो प्रहार किया जा रहा था या उसको अपने अंदर में लाने की जो प्रयास थी, उसकी जो कवायदें की जा रही थी, इसको रोकने के लिए जो विपक्षियों का जो आवाज़ था, वो तो कहीं ना कहीं बुलंद होते रहा। उसी के लिए लगता है मुझे कि इसका नाम जो है इंडिया पड़ा है। और निश्चित तौर पर इसका प्रभाव ऐसा है कि इंडिया अब, क्योंकि इंडिया वर्सेस यूपी होता था, लेकिन अब इंडिया वर्सेस इंडिया होगा, क्योंकि इंडिया को पहले लाना ही पड़ा, इंडिया पहले आ नहीं सकता। तो एक शब्द है और इस शब्दों का खेल में भी, क्योंकि अगर आप देखिएगा कि शब्दों का बाजीगर कौन है, देश में शब्दों का बाजीगर कौन है, इसको आप अच्छी समझ सकते हैं। जो कुछ दिन पहले कहते थे कि 60,000 करोड़ घोटाला करने वाला व्यक्ति आज छटपटा रहा है, और उसके चंद दिनों के बाद ही एनसीपी में बड़ी तोड़ होती है और उसमें वो जितने भ्रष्ट लोग हैं सब इन लोगों के साथ चले जाते हैं। तो ये लोग शब्दों का जो बाजीगर है, जो एक नए नए शब्द गढ़ते हैं, ये शब्दों का जो बाजीगर है, इनको शब्द के जाल में फंसाने का विपक्ष का एक अच्छा प्रयास है। ये हम कह सकते हैं आने वाला समय में एक प्रभावशाली शब्द का प्रयोग किया गया है, जो आने वाले समय में इसका असर दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चंडीदा और आजाद जी, आप लोगों को।